हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फॉरएवर में आप लोगों का फिर से स्वागत करूं। अब तो ये आपका अपना हो गया है, कितना स्वागत करवाना है। नहीं कर रही मैं स्वागत, जाने दो, अपने आप आओ और सुनो। चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई हो चुकी है और इस वजह से शीतल काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई है और किसी से बात नहीं कर रही है और सबको पता चल गया है कि लड़ाइयाँ ज़्यादा हो गई हैं और इस वजह से शीतल इस तरह से बिहेव कर रही है और किसी से भी बात नहीं करती, किसी को भी वक्त नहीं देती। बट शीतल का जो ये बिहेवियर होता है, उसके घर में किसी ने इस चीज़ की कल्पना तक, मतलब कि इमेजिनेशन तक नहीं की होती कि शीतल पे इतना इफ़ेक्ट पड़ गया है। खैर, कोई उसे कुछ कहता नहीं है। इधर नीलू की भी यही कंडीशन होती है। उसके मन में भी उदासी होती है, वो शीतल को मिस करती है। उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि इसके उस दिल में जो कुछ भी है वो क्या है। वो खुद से ही पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये मुझे, मैं क्या फील करने लगी हूँ। एक तरफ उसका छूना, उसका करीब आना अच्छा लगता है, पर साथ ही डर भी लगता है। जब शीतल मुझे अपनी बाहों में कसती है तो मेरे बदन का रोम रोम खड़ा हो जाता है। उसके हाथ जब मेरे गले, कंधे, पीठ, कमर पर अपना जादू दिखाते हैं तो मेरी आंखों में एक अजीब सी खुमारी छाने लगती है। दिल करता है कि ज़िंदगी भर ऐसे ही उसके साथ लिपटे रहूं। पर फिर ये डर कैसा है, ये डर मुझे सताने क्यों लगता है। मुझे ये क्यों लगने लगता है कि अगर कोई हमें इस हाल में देखेगा तो क्या सोचेगा। अगर ये एक दोस्ती है तो ऐसा क्यों लगता है। ये दोस्ती वाला प्यार है, हम खुद को समझाते रहते हैं। तो अगर हमें कोई ऐसा देख भी लेगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों मुझे ये डर लगता है। और फिर हम दोनों, नहीं 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 नहीं, मुझे डर लगता है हम दोनों कज़न हैं और कज़न्स के बीच ऐसी नज़दीकियाँ, नहीं, ये ठीक नहीं है। बट मैं क्या करूं, मैं उससे दूर रहने की कोशिश करती हूँ, उससे लड़ लेती हूँ, झगड़ लेती हूँ, लेकिन जब उसे अपने सामने देखती हूँ तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। मेरा दिल करता है कि बस उसे सॉरी बोलकर और गले से लगा लूँ। मुझे ये भी पता है कि मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ गले लगा लूँगी तो हम दोनों के बीच की दूरी, ये जो लड़ाई झगड़ा है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं क्यों करूँ, वो क्यों नहीं कर सकती। और वो खुद दूसरी लड़कियों के साथ जाके बैठती है, कबड्डी खेलती है। मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। मेरे से लड़ाई करने के बाद वो दूसरी लड़कियों के साथ जाके कैसे बैठ जाती है, कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है, उसका कैसे कबड्डी खेलने में मन लग जाता है। मेरा तो किसी काम में मन नहीं लगता, मुझे तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता। उसे कैसे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और यही सब ख्याल नीलू के भी दिमाग में चल रहे होते हैं। उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन वो खुद उसे मनाना भी नहीं चाहती है। और दूसरी तरफ जब वो मनाने के बारे में सोचती है, उसके पास जाने के बारे में सोचती है, तो जब उसे दूसरी लड़कियों के साथ बैठा हुआ या खेलता हुआ पाती है तो जल भुन के राख हो जाती है और वहीं से वो वापस आ जाती है। अजीब ही फितूर है, इंसान कुछ भी सोचने लगता है,
कुछ भी करने लगता है, जिसके बिन रहा नहीं जाता उसी के बिन रहने की कोशिश करने लगता है ना। शायद यही होता है जब हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली हमारे दिल दिमाग में चल क्या रहा है। और जब तक हमें ये नहीं पता होता तब तक हमें सब बेकार ही लगता है, हम अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। और शायद यही इस समय उसके साथ हो रहा होता है। फिर हफ्ता बीतता है और संडे का दिन आ जाता है। शीतल का इधर बुरा हाल हो रहा होता है, नीलू को ना देख के उस दिन, ना बात करके। इधर नीलू का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है, उसका भी मन नहीं लग रहा होता। लेकिन दोनों में से ही कोई एक दूसरे से बात करने की नहीं सोचता। फिर नीलू ही सोचती है कि एक बार यार मौसी के घर हो आऊँ क्या, उससे बात नहीं करूँगी पर देख तो लूँगी ना। देख लूँगी तो मुझे चैन मिल जाएगा, दिल को सुकून आ जाएगा यार, सच में बहुत सुकून आ जाएगा। एक बार चली जाती हूँ ना, नहीं मनाऊँगी मैं उसे, नहीं बात करूँगी, बट सिर्फ एक बार। और ये सोच के वो खड़ी होती है, जाने के लिए अपनी साइकिल निकालती है। लेकिन फिर तुरंत सोचती है कि नहीं 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 नहीं, अगर मैं गई तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, मैं उससे ज़रूर बोल पड़ूँगी, उससे ज़रूर गले लगा लूँगी और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगी। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं गई और मैंने ऐसा कुछ किया तो उसके भाव बढ़ जाएंगे, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी। और यही सब सोच के वह अपने मन को मना लेती है और किसी तरह इधर उधर घूम के और फालतू की चीज़ें कर कर के, इधर शीतल तो गुस्सा दिखा के, इरिटेट हो के, कमरे में बंद हो के, किसी तरह दोनों अपना दिन काट लेते हैं। हालत दोनों की ख़राब थी, बेचैन दोनों थे और इस बेचैनी की वजह दोनों को ही नहीं मालूम थी कि ये जो फील हो रहा है, ये जो इतनी उलझन हो रही है, ये जो इतनी कश्में हैं, ये आखिर क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ऐसा आखिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। नेक्स्ट डे होता है, स्कूल में जाते हैं, फिर से एक दूसरे को देखते हैं और शीतल एक कदम आगे बढ़ाती है नीलू की तरफ और तभी कोई लड़की आती है और नीलू उसकी तरफ मुड़ जाती है। तो शीतल को फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि शायद नीलू मुझे फिर से इग्नोर कर रही है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, जबकि नीलू को पता ही नहीं होता कि शीतल मेरी तरफ आ रही है। और इसी गुस्से में शीतल वहाँ से वापस चली जाती है और कहती है इतना एटीट्यूड, इतना भाव, मतलब अब ये किया जाएगा, मेरे साथ इस तरह से बिहेव किया जाएगा, इतनी अकड़ है, ये अकड़ ना वो अपने पास ही रखे तो अच्छा है, मुझे नहीं देखनी, मुझे मनाना ही नहीं है उसे। जब उसे ही मेरी परवाह नहीं है तो मैं ही क्यों बार बार उसकी परवाह करती रहूँ। जब मन में आता है जो बोल देती है, और आज जब कदम बढ़ा रही थी तो मुंह फेर लिया, ठीक है फेरती रहे मुंह, मुझे भी अब कुछ नहीं कहना, मुझे भी अब कुछ नहीं कहना, ना कुछ बात करनी है ना मनाना है, ख़त्म बात। और ये इस तरह से कह के वो अपने क्लासरूम में चली जाती है। इधर नीलू जब उस लड़की से बात करके फ्री होके उसकी तरफ देखती है तो पाती है कि वो होती ही नहीं है वहाँ, छुट्टी हो जाती है और ये लोग घर चले जाते हैं। फिर एज़ यूजुअल यही सब कुछ चल रहा होता है और वो हफ्ता भी बीत जाता है, काफ़ी टाइम गुजर जाता है और दोनों की बातचीत
बिल्कुल बंद होती है। सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सुनते नहीं हैं। तो देख देख के दिन काट रहे होते हैं। नेक्स्ट वीक का स्कूल जब ओपन होता है और ये लोग स्कूल में पहुंचते हैं तो शीतल की जो नज़रें होती हैं वो नीलू को ढूंढ रही होती हैं, पर नीलू कहीं नहीं दिखाई दे रही होती। और आज सुबह भी वो स्कूल के लिए लेट हो जाती है और स्कूल की जो असेंबली होती है वो ख़त्म होने के बाद ही उसे अंदर एंट्री मिलती है। नीलू तब तक क्लास में जा चुकी होती है। ये ऐसा शीतल सोचती है और वो अपनी क्लास में चली जाती है। फिर जब लंच ब्रेक होता है तो शीतल जो है फिर से नीलू को ढूंढने के लिए इधर उधर देख रही होती है। ढूंढते ढूंढते कहती है, यार ये लड़की कहाँ चली गई है, आज सुबह से ये नहीं दिख रही। एटलीस्ट स्कूल में दिख तो जाती है, देख के तो सुकून मिल जाता है। अब ये दिखेगी भी नहीं क्या मुझे? क्या बदला बदला ले रही है क्या ये मेरे से? कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो उसे ढूंढते हुए क्लासरूम, प्लेग्राउंड, मतलब जहाँ जहाँ वो जा सकती थी वो उसे ढूंढती है। उसकी नज़रें हर जगह उसे ढूंढ रही होती हैं। कैंटीन में जाकर ढूंढती है, यहाँ तक कि वॉशरूम में जाकर देखती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। सोचती है कि शायद आज आई नहीं होगी, क्या पता किसी से पूछ लूँ क्या? छोड़ो यार, आई होती तो दिखाई देती ना। कहाँ ही जाएगी? नहीं आई होगी, आई होगी या नहीं आई होगी? शायद आई हो। नहीं यार, पूछ लूँ किसी से। नहीं नहीं, ना 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 ना, आई होगी तो दिखाई दे जाएगी छुट्टी होने तक। और अगर नहीं आई होगी तो सोच सोच कर दिमाग ख़राब होगा कि क्यों नहीं आई। ओ यार, मेरा तो दिमाग ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। अच्छा यार, अभी लंच ख़त्म होने में टाइम है। एक बार और प्लेग्राउंड में चली जाऊँ, क्या पता वहीं हो सकता है ना। और नहीं भी हुई तो मैं गेम खेल लूँगी अपना। ये सोच के वो प्लेग्राउंड में निकल जाती है। प्लेग्राउंड लगभग खाली था क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और गर्मी भी पड़ रही थी। जब वो वहाँ जाती है तो उसे अपने टीम की कोई लड़की नज़र नहीं आती और ना ही उसे वहाँ नीलू नज़र आती है। वो फिर वहाँ से आगे बढ़ती है, देखती है कि गुलमोहर के पेड़ के नीचे कुछ बच्चे बैठे हुए होते हैं। और फिर वो दूसरी तरफ बढ़ती है, कदम का पेड़ होता है, वहाँ भी कोई बच्चा, वहाँ भी सारे बच्चे बैठे होते हैं, जगह नहीं होती है। और कहती है, यार आज तो बैठने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है, कहाँ ही जाऊँ? कहीं छाँव में जगह खाली नहीं है। और ये सोच के वो अपनी घड़ी की तरफ देखती है तो लंच ब्रेक ख़त्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं। कहती है, यार चलो क्लासरूम में ही चली जाती हूँ, अब यहाँ तो मिली नहीं, शायद घर ही होगी, आई नहीं होगी। और वैसे भी लंच ब्रेक ख़त्म होने वाला है तो यहाँ क्या ही बैठूँ 10 मिनट के लिए, क्लास में ही चलती हूँ, क्लास में ही बैठ जाती हूँ, वहीं टाइम स्पेंड हो जाएगा, फिर घर चली जाऊँगी और क्या करूँगी, छोड़ो। और ये सोच के वो क्लासरूम की तरफ जाती है। जब वो जा रही होती है तो उसकी नज़र एक दीवार के कोने पे पड़ती है। उसको लगता है जैसे वहाँ नीलू खड़ी है। तो जब वो देखने के लिए आगे बढ़ती है तो देखती है कि नीलू किसी अपनी क्लास के लड़के के साथ खड़ी होती है।
लड़का जो होता है उस नीलू से कुछ कह रहा होता है और नीलू भी चुपचाप वहाँ सुन रही होती है खड़ी होके। उन दोनों के हाथों की उंगलियाँ एक दूसरे में उलझी हुई होती हैं और बारी बारी से दबा रही होती हैं। लड़के के हाथ में कुछ था जो उसे वो देने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों के पास से जब शीतल गुजरती है और शीतल की नज़र नीलू पे और नीलू की निगाह उस शीतल पे पड़ती है, नीलू के चेहरे का रंग उड़ जाता है शीतल को वहाँ देख के और शीतल उसे देखकर एकदम से आगे बढ़ जाती है। वो वहाँ पे रुकना भी प्रेफर नहीं करती, वहाँ से सीधे आगे बढ़ जाती है उसे लड़के के साथ देख के। आगे जाके सोचती है कि यार मैं तो सोच रही थी स्कूल ही नहीं आई होगी, इसकी कहीं तबीयत ख़राब ना हो, उसे कुछ हो ना गया हो और ये उस लड़के के साथ। वाह, इसीलिए मेरा छूना, मेरा पास आना, वेरी गुड। और ये सोच सोच के शीतल का दिमाग ख़राब होने लगता है। जब जब वो आंखें बंद करती है और आगे बढ़ती है, आंखें खोलती, उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ नीलू और वो लड़का और उन दोनों का हाथ जो एक दूसरे की उंगलियों को छू रहा था, दबा रहा था, वो याद आता है। अब आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।